सर्दी हो या गर्मी, एक होम मेकर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने घर वालों को एक कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड करें। सर्दियों या गर्मियों के आने से पहले गर्मियों और सर्दियों के प्रॉपर काम कर लिए जाते हैं। जो इस मौसम के हिसाब से अरेंजमेंट्स होती हैं वो कर ली जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सब अरेंजमेंट्स शेयर करूँगी जो मैं सर्दी के आने पे अपने घर में कर लेती हूँ। मेरी बहुत सी होम मेकर्स को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियाँ भी होती हैं जो भी घर गृहस्थी में बिल्कुल नई होती हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। और अगर पता भी है तो ये एक रिमाइंडर होता है, किसी को देख के इंसान को बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें जो आप कर रहे होंगे वो भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि नए आइडियाज़ भी मिलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, सर्दियाँ आने पर सन बेदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, ऑफ़ कोर्स सर्दी के मौसम में हम सबको ठंड लग रही होती है। इसके अलावा अपने आप को फ़िट रखने के लिए अपनी अक्सर हम लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि जिस्म में दर्द है, पट्ठों में खिंचाव है। उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स धूप है। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप डेली बेसिस पे धूप ले सकते हैं तो सर्दियों में ये इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि गर्मियों में धूप में बैठना 10-5 मिनट के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सर्दियों में हम काफ़ी देर बैठ सकते हैं। तो कोशिश करें, घर के जिस भी कोने में धूप आती है वहाँ पर लाजमी बैठें आप, आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। और कोशिश करें अपना जो भी काम आपने करना है, आप कोशिश करें कि धूप में बैठ के कर ली जाए। जैसे कि कोई सिलाई कढ़ाई का काम है, पढ़ने का काम है, या फिर आपकी सब्ज़ी बनाने का काम है, तो कोशिश करें धूप में बैठ के कर लिया जाए। मेरी कोशिश ये होती है, मैं सुबह के टाइम पे नाश्ता जो है धूप में बैठ के करती हूँ। बहुत मज़ा आता है, बॉडी को भी बहुत सुकून मिलता है, और सुबह की धूप बड़ी अच्छी होती है। बाद में जो दोपहर वाली धूप होती है ना, वो थोड़ी सी बर्दाश्त करनी मुश्किल हो जाती है। तो विटामिन डी भी मिलता रहता है, सुकून भी मिलता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है, हीटर का खर्चा भी बचता है। तो अगर आप सुबह अपना नाश्ते से लेकर अपना सब्ज़ी बनाना और अपने छोटे-छोटे काम अगर धूप में बैठ के कर लिए जाएँ, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, विटामिन डी भी मिलेगा, और हीटर का खर्चा भी बचेगा। उसके बाद थ्रोज़ सोफ़ाज़ में रखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। देखिए, जब सर्दियाँ आती हैं ना, मेरे घर की 2 तरह की सेटिंग होती है। सर्दियों के लिए और होती है, गर्मियों के लिए और होती है। सर्दियों में मेरी कोशिश ये होती है, घर में एक कोज़ी सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। जहाँ-जहाँ सब ने बैठना होता है, वहाँ-वहाँ उनको प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हो, और जो वहीं के लिए डेडिकेटेड हों। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने कर्टन्स ठीक कर रही थी। मुझे लग रहा था कि इनकी फ़ॉल अच्छी नहीं लग रही, बैलेंस्ड नहीं है, दैट्स व्हाई। उसके बाद मैंने चेक कर ली थी अपनी सारी विंडोज़। मेरी ये कोशिश होती है सर्दियों में कहीं पे भी कोई भी विंडो ना खुले, कहीं से भी हवा ना आए, क्योंकि फिर घर में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। हम चूँकि रावलपिंडी में रहते हैं, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से फिर उस चीज़ का भी ख़्याल रखना होता है। जिन लोगों के घरों में अक्सर मैंने देखा है कि गेट के ऊपर कुछ स्पेसेस होती हैं जहाँ से हवा आती है, कोशिश किया करें वहाँ पे कोई मोटा सा पर्दा, कोई कपड़ा लगा लिया जाए। और कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं घर के जिसमें आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं। कहीं से कोई क्रैक्स हैं, कहीं से हवा आती है, उसको फिल कर लें। कोई भी कपड़ा लगा लें, किसी भी तरह से आप उसको मैनेज कर लें, ताकि आपका जो घर है ना, वो गर्म रहे। क्योंकि हवा बच्चों को जब लग जाती है तो बच्चे ऑफ कोर्स बीमार हो जाते हैं, और सर्दियों में तो थोड़ी सी भी जगह से हवा आती है। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने विंडोज़ वगैरह चेक कर ली थी। मुझे बस शक तो हो रहा था कि शायद ये विंडो खुली है। तो यहाँ पर मैंने थ्रो रख दिया है सोफ़ा पे। इसका एक बड़ा फ़ायदा होता है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बैठ के कोई ना कोई काम करना होता है, और हम लोग तो ज़्यादा अपना टाइम जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में गुजारते हैं। बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादातर नीचे होते हैं, क्योंकि उनको आइसोलेशन चाहिए होती है। तो वो इस तरह थ्रोज़ वगैरह पड़े हों तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद कूज़ी कुशन्स। देखें, जब सर्दियाँ आती हैं तो वैसे ही दिल कर रहा होता है कि आप अच्छे से कंफर्टेबल हो के सोफ़ाज़ पे बैठ जाएँ, वहाँ पे बैठ के काम कर लें, बेड्स पे बैठ जाएँ, वहाँ बैठ के काम कर लें। तो कुशन्स जो हैं ना, वो बहुत अच्छा जिसे कहते हैं ना, कि आपकी सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कंफर्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो कोशिश करें कि जो कुशन कवर्स हैं आपके, वो फैब्रिक उनका वो चूज़ करें जो सर्दियों के लिए बेहतर हो। तो यहाँ पर मैंने वेलवेट के अपने कुशन्स जो हैं वो निकाल लिए हैं और मैं अब यहाँ पर रखूँगी। उसके बाद जो आपका लिविंग एरिया होता है, जहाँ पर आपकी फैमिली ने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, टीवी लाउंज होता है, यहाँ पे कोई भी ऐसा रूम जहाँ पर फैमिली ने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, कोशिश करें कि वहाँ पे ये अरेंजमेंट्स कर लें। वहाँ पर आपको लाजमी तौर पर कारपेट की ज़रूरत होती है। जब गर्मियाँ आती हैं या फिर मुझे उलझन होती है गर्मियों में ना कारपेट से या रग से। और इसके अलावा जब बरसात का मौसम आता है तो मैं तो अपने घर से सारे रग्स जो हैं वो समेट देती हूँ। वॉश करवा के ड्राई करके मैं समेट देती हूँ, क्योंकि बरसात में ज़रा सी भी नमी हो तो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि फिर स्मेल आने लग जाती है। दैट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको हटा दूँ। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, तो मैं अपने सारे रग्स निकाल लेती हूँ जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस होती है। जैसे हर रूम की में बेड के आगे, सोफ़ाज़ के आगे, जहाँ पे बच्चों ने टीवी देखना है वहाँ पर कोई ना कोई मैट या कारपेट बिछा दिया जाए, रग बिछा दिया जाए। इसके अलावा अगर आपके पास रग्स वगैरह या कारपेट नहीं है तो दरियाँ हर घर में होती हैं, आप दरियों को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिंपल से कारपेट के ऊपर दरी बिछा दें, उसके ऊपर कोई कपड़ा बिछा दें, पुरानी बेडशीट बिछा दें। मकसद ये है कि आपने घर को गर्म रखना है, कूज़ी रखना है बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए। उसके बाद डाइनिंग एरिया जो है घर का, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जिसे कहते हैं कि एरिया होता है। खैर मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग सोफ़ाज़ पे कम बैठते हैं, हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं और समटाइम्स बैठ के बातें भी मैं और मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। तो ये वाला एरिया ना काफ़ी यूज़ होता है। तो इसको भी खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के मैट्स मिल जाते हैं मार्केट से। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा है तो घर में भी बना सकते हैं, ख़ुद भी सी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बड़े इकोनॉमिकल रीज़नेबल प्राइस में अब मार्केट में पड़े होते हैं। तो यहाँ पर मेरे मैट बिछाने का मकसद ये है कि बार-बार, जिसे कहते हैं ना कि कपड़ा गीला यूज़ नहीं करना पड़ता, सफाई करना आसान हो जाता है। इनको झाड़ लें और आप अपना, जिसे कहते हैं कि टेबल आपका साफ़ हो जाता है। उसके बाद इस तरह के सेंटर पीस जो हैं वो बड़े काम के होते हैं। आप चाहें तो मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिखाए हैं, जिसमें बास्केट है, ट्रेज़ हैं 2 तरह की, एक प्लास्टिक की, एक वुडन की। आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोशिश ये होती है कि ग्रीनरी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये आँखों को दिखने में बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा जो भी आपकी यूटिलिटी की चीज़ें हैं, जैसे हो सकता है आपके जैम, बटर, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ होने वाली, या आपके अचार या चटनियाँ हो सकती हैं, या फिर आपके जो डेली बेसिस के सॉल्ट, पेपर। और आजकल जैसे हमारे घर में सूप बहुत बन रहा है, लाइक मैं हफ़्ते में 1-2 दफ़ा बना लेती हूँ, तो उसमें फिर आपकी जितनी भी सॉसेज़ होती हैं आप वो रख सकते हैं, ताकि आपको बार-बार उठना ना पड़े, जाना ना पड़े लेने। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वुडन ट्रे के साथ भी रख के अरेंजमेंट दिखा दी है, प्लास्टिक ट्रे के साथ भी रख के दिखा दी है, और मैंने आपको जो मेरी एक रैटन ट्रे थी उसके साथ भी रख के दिखा दी। किसी भी तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी आँखों को चेंज जो है ना वो बड़ा प्यारा लगता है। तो आप कोशिश किया करें कि कुछ ना कुछ अपने घर में, कभी सेटिंग चेंज कर ली, कभी कभी कलर स्कीम चेंज कर ली, कभी इस तरह की अरेंजमेंट्स चेंज कर ली। उसके बाद आ जाते हैं हीटर्स में। तो जहाँ पे भी आपके हीटर्स पड़े हैं उनको टाइमली निकालें, क्योंकि किसी भी दिन सर्दी हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और आपको लाजमी तौर पर हीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हीटर में आ जाते हैं, सबसे पहले ये सबसे अमेजिंग जिसे कहते हैं ना हीटर है, ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है। ये जापानीज़ हीटर हैं, ये फ़र्स्ट हैंड नहीं आते, बिल्कुल ब्रांड न्यू नहीं आते, ये थोड़े से यूज्ड मिलते हैं। और इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी शॉप्स हैं जहाँ से मिलते हैं। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं OLX वगैरह पर, या दराज पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काफ़ी जगहों पे ये मिल जाते हैं। हम लोगों ने भी OLX पे ही सर्च करके तो इस शॉप तक गए थे और यहाँ से हमने 2 हीटर्स परचेज़ किए थे आज से कोई 2-3 साल पहले। ये इतने कोई ज़बरदस्त हैं, ये गैस पे चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा ये जैसे जिसे कहते हैं लाइटर के तौर पे काम करता है, और ये गैस पे चलते हैं। ये इसके सारे फंक्शंस हैं जो कि हमें समझ नहीं आते, बिकॉज़ इस पे जापानीज़ लिखी हुई है, लेकिन सिर्फ इस पे पावर का बटन और स्पीड कम ज़्यादा, लाइक टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का हम कर लेते हैं। कम या ज़्यादा का वो हमें पता चल जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें हम नहीं उस
उसको पढ़ सकते क्योंकि ये जापानीज़ है, तो इस वजह से। ख़ैर ये बहुत ईज़ी रहते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त हैं, हर तरह से ये सेफ़ हैं, स्पेशली बच्चों वाले घर में। मेरे जो हस्बैंड है ना, वो अलाउ ही नहीं करते थे गैस वाला हीटर। मैंने कितने साल इस्लामाबाद में इतनी सख्त सर्दी में भी बग़ैर हीटर के गुज़ारा किया, लेकिन मेरे पास एक अल्टरनेटिव था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे तब ला के दिया था। लेकिन जब से ये हीटर आया था हम तो जिसे कहते हैं ना सुकून में आ गए थे, सारा दिन ये चलता रहता था और कोई मुश्किल नहीं। और जैसे ही गैस की लोड शेडिंग हुई ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो हर तरह से ये सेफ़ है। उसके बाद ये सन हीटर है जो मेरे पास बहुत पुराना है। ये जब ज़ैनब पैदा हुई थी तो बहुत ठंड थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला के दिया था इसके कपड़े चेंज करने के लिए या वैसे ही गर्म रखने के लिए। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी बड़े अच्छे रहते हैं, सेफ़ हैं और ये 800 वाट्स का है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता। तो मैं तकरीबन इसको दिन में 1 या 2 घंटे चला लेती हूँ, लाइक मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए, और शाम में जब ठंड लग रही होती है, जब मैं बच्चों को लेके बैठती हूँ पढ़ने के लिए, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा चला लेती हूँ। इसको आपने कवर नहीं करना होता जब ये चल रहा हो उसी वक्त। इसके अलावा यहाँ पर इसके फंक्शंस हैं, ये रोटेट भी हो जाता है, लाइक अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं तो ये अच्छे से रोटेट हो जाएगा। हीट पे चलता है, वार्म पे भी चलता है। तेज़ करना है तो हीट पे कर दें, लाइट करना है तो वार्म पे कर दें, और ये ऑन एंड ऑफ का बटन है। तो अगर आप ऑन एंड ऑफ का बटन चलाएंगे ये चलेगा नहीं, तो आपको कोई ना कोई फंक्शन इसमें से चूज़ करना पड़ेगा, हीट या वार्म। उसके बाद नीचे टाइमर है, अगर आप इसको ऑन पे रखेंगे तो ही ये चलेगा, अदरवाइज़ अगर ऑफ पे होगा तो ये नहीं चलेगा। और इसके बाद उसकी टाइमिंग्स हैं, अगर आपने सोना है या इसको बंद करना है तो आप उतने मिनट्स के लिए लगा सकते हैं और फिर ये खुद ही बंद हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, 100% रिकमेंडेड है, मार्केट में तरह तरह के आए हुए हैं और आप ले सकते हैं। इसके बाद गैस हीटर तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता, मैं रिकमेंड नहीं करती। उसके बाद आ जाते हैं कूज़ी बेड्स पे। तो देखें, सर्दियों की जो बेडिंग्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा ये कि आपको कॉटन की बेडशीट्स में ठंड लगती है, वो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी फील होती हैं, और हमारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो वो ऐसा लगता है कि जैसे गीली गीली हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बेडशीट्स हैं। ये वेलवेट की बेडशीट है, मैंने 4500 की ली थी, आज से शायद 1 साल पहले, जब मैं लास्ट ईयर फैसलाबाद गई थी, वहाँ पे टाटा मार्केट थी, वहाँ से मैंने ली थी। ये वेलवेट की है, हर किसी के जहेज़ के बिस्तर में ये होती ही होती है, बहुत ज़बरदस्त है, और सिर्फ यही बिछाई हो तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। इसके अलावा मैंने एक सेट लिया हुआ है 4 पिलोज़ का वेलवेट के, और साथ में उसके साथ था रज़ाई का कवर, तो मैं बेड पे वो भी बिछा देती हूँ मैच करके। पीछे मैं हमेशा वेलवेट के 2 पिलो रखती हूँ और फ्रंट पे कोई भी बेडशीट जो मैंने बिछानी हो वो, और मैंने बिस्तर ओढ़ने के लिए रज़ाई ली होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती इसके साथ मैच करती हुई, और मैं उसके ऊपर कवर चढ़ा लेती हूँ वेलवेट का ब्लू कलर का, जो मेरे रूम की थीम के साथ मैच होता है, और साथ में ब्लैंकेट। उसके बाद ये है जी दूसरा ऑप्शन, गुलटेक्स की बेडशीट। इसको गुलटेक्स की हम तो ये सुनते आए हैं, मेरी मदर इन लॉ इसको गोले वाली बेडशीट कहती थी, तो आई डोंट नो इसका रियल नेम क्या है, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। एक तो ये जिसे कहते हैं मैलखोरी होती हैं, मतलब ये इस पे स्टेन वगैरह लग जाए ना, इतनी जल्दी ये गंदी नहीं फील होती। इनमें डार्क कलर्स आते हैं, इसके अलावा अब थोड़े लाइट कलर्स भी आना शुरू हो गए हैं, खिसकती नहीं है, आप ज़्यादा सलवटें नहीं इसको पड़ती, और ये वार्म रहती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है इसका वार्म होना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं सर्दियों में बच्चों के रूम के लिए मैंने ये ली हुई है, क्योंकि पिंक कलर में मुझे मिल गई थी और ये डिज़ाइन भी थोड़ा रीज़नेबल मुझे लगा, थोड़ा सा डिसेंट लगा, तो मैंने ये ले ली थी। और बच्चियों के रूम की थीम क्योंकि वाइट एंड पिंक है, इनका ब्लैंकेट भी वाइट एंड पिंक है, तो बेडशीट भी थोड़ी बहुत मैच कर ही जाती है इनकी रूम की वाइब के साथ। तो ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है, और ये जल्दी गंदी भी नहीं होती, तो धोने का भी इतना कोई मसला नहीं होता। मैं इसको 2 वीक्स के बाद धोती हूँ, क्योंकि कमरों में हम लोग बैठ के खाना नहीं खाते, सिर्फ बच्चे तो स्पेशली अपने रूम में सोने के लिए आते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है, अगर आपने कॉटन की बेडशीट्स आपके पास हैं, आपके पास बहुत हैवी वाली या वेलवेट की बेडशीट्स नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आजकल हर घर में फ्लीस के ब्लैंकेट्स होते हैं, क्योंकि तकरीबन सब घरों में एसीज़ हैं, और फ्लीस के ब्लैंकेट्स सब ने रखे होते हैं और बड़े सस्ते आते हैं। यकीन करें कि लोकल मार्केट से 1000 रुपये का भी मिल जाता है, 1500 का भी मिल जाता है, 2000 2500 का भी मिल जाता है। मेरे पास फ्लीस के ब्लैंकेट्स हैं। मैं क्या करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो मैं अगर अपनी कॉटन की बेडशीट्स बिछा रही हूँ, तो मैं जो मेरे गर्मियों में एसी वाले ब्लैंकेट्स होते हैं
फ्लीस के, वो मैं एज़ बेडशीट यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी हर रूम की थीम के हिसाब से ब्लैंकेट्स जो हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। तो जैसे इस रूम की थीम ब्लू है, तो मैं ब्लू बिछा लेती हूँ। इससे भी बिस्तर बहुत गर्म एंड कूज़ी रहता है, और यकीन करें बिस्तर में घुसते ही आपको गर्माइश का एहसास होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको बिस्तर ठंडा ठंडा लगे। तो आप ये भी ऑप्शन जो है ना उसको भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और हर घर में ऐसी ब्लैंकेट्स या फ्लीस ब्लैंकेट्स होते ही होते हैं। आप उनको एज़ बेडशीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें अपने रूम की थीम के हिसाब से ही चीज़ें इकट्ठी किया करें, ताकि वो आप मिक्स एंड मैच करके उसको यूज़ कर सकें। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ये मेरे पास जितने भी ब्लैंकेट्स हैं, क्योंकि मैंने ऑफ़ कोर्स इस्लामाबाद आकर ही सारी शॉपिंग अपनी की थी, वरना मेरे पास एक ही ब्लैंकेट्स था पहले। तो जब हम लोग आए यहाँ पर, तो हमने यहाँ का माहौल देखा, मौसम देखा, उस हिसाब से मैंने फिर कोशिश की हुई है कि मैं मेरे पास ना भारी कंबल हो। ये भी मेरा बहुत भारी कंबल है, मेरे पास 3 बहुत भारी वाले कंबल हैं, बाकी रूटीन के कंबल हैं। तो मैं यही रूटीन में यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि ये भारी है, तो फिर ये सोने के लिए बहुत अच्छा है। तो बेड जो है ना कूज़ी-कूज़ी हो जाए, बिस्तर कूज़ी-कूज़ी हो जाए, तो आप सुकून की नींद सो सकते हैं, और बच्चों को भी ठंड नहीं लगती, और बच्चे बीमार भी नहीं होते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद हॉट बेवरेजेस, देखिए जब सर्दी आती है तो कोशिश किया करें कि अपने आप को वार्म रखने के लिए ना आप कुछ डाइट ऐसी लें, कुछ ड्रिंक्स ऐसी लें जो आपको वार्म रखें। ऑफ़ कोर्स जब सर्दियाँ आती हैं तो दिल तो करता ही है कि हम कुछ गरम-गरम पिएँ, और थोड़ी-थोड़ी देर बाद चाय, कॉफ़ी पीने का दिल करता है। घर में कहवा लाज़मी रखें, कहवा भी बहुत अच्छा लगता है समटाइम्स। और जैसे गला ख़राब हो जाता है, आपको कंजेशन हो जाती है, उसमें कहवा बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद मैंने ये फ्लेवर्स डिफरेंट रखे होते हैं, कॉफ़ी के, कैपुचिनो के, जिसमें ओरिजिनल कॉफ़ी होती है, इसके अलावा कैपुचिनो और इस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं रखती हूँ। और मैं साशे पैक लेके आती हूँ, क्योंकि कॉफ़ी का अगर आप एक जार ले आएँ तो वो अक्सर आपने देखा होगा वो ख़राब हो जाता है, वो हार्ड सा हो जाता है। तो ये जो साशे पैक है ना, ये बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। तो इनको एक बास्केट में, एक किसी भी जार में, किसी भी कंटेनर में डाल के रख दें, और ऐसा अपना स्टेशन बना लें कॉफ़ी का, तो सर्दियों में ना बड़ी अच्छी वाइब आती है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। देखें डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा पैसे देने से, दवाइयाँ खाने से बेहतर ये है कि आप डाइट अच्छी रखें। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं सर्दियों में, या उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो कोशिश किया करें कि खाने में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपको वार्म रखें। जैसे ड्राई फ्रूट्स, ये आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर करते हैं, और आपको गरमाइश भी होती है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें खाएं तो आप अच्छा फ़ील करते हैं। तो कोशिश करें सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ले आएँ, और थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इनसे पंजीरी भी बनाई जा सकती है, इनसे हलवा जात भी बनाए जा सकते हैं। किसी भी तरह से आप इनको कंज़्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आई थी, मैंने अपने जार्स वगैरह वॉश किए। अब मैं इनमें डाल के रख दूँगी। ये शीशे के जार्स में मैं इनको रखती हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो और सॉफ्ट ना हो जाएँ, क्योंकि आगे नमी वाला मौसम भी आएगा। इसके अलावा हुसैन भाई अपने गाँव से हमारे लिए शहतूत लेके आए थे, मैंने वो भी रख दिए। वो बड़े मज़े के हैं, खा तो रहे हैं लेकिन मीठे हैं ना, इस वजह से ज़्यादा खाए नहीं जाते। और ये अखरोट भी वो लेके आए थे, और ये इतने ज़बरदस्त हैं, अंदर से बिल्कुल गोल्डन गोल्डन निकलते हैं, बड़े प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे देसी टाइप, बड़े ही अच्छे। तो मैंने सारे जो हैं ड्राई फ्रूट्स अपने कंटेनर में डाल लिए हैं, और अब मैं ये सेटिंग चेंज कर दूँगी। गर्मियों में मैंने ये सेटिंग की थी कि मैं बार-बार कैबिन मुझे खोलना पड़ता था, और यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च और जो बेसिक मेरे मसाले होते हैं रूटीन के यूज़ करने वाले, मैंने वो रख दिया था। और लास्ट सर्दियाँ शायद आपको याद होगा, इस रैक में मैं ड्राई फ्रूट्स ही रखा करती थी, या समटाइम्स मैं इसमें निम्को और इस किस्म की कोई बेकरी आइटम भी रख देती हूँ, कि अगर गेस्ट आएँ तो मैं एज़ इट इज़ जार्स, ये शीशे के हैं, तो एज़ इट इज़ ही ट्रे में डाल के उनके आगे रख देती हूँ, तो प्यारे लगते हैं। और ये कि हवा और नमी से भी महफूज़ रहते हैं। और ये वाला रैक मैंने डेडिकेट किया हुआ था ड्राई फ्रूट्स के लिए। लेकिन फिर गर्मियाँ आ गई, तो गर्मियों में तो ड्राई फ्रूट्स इतने खाए नहीं जाते, तो मैंने फिर इसमें नमक, मिर्च, अपना हल्दी, और इसके अलावा टी और शुगर और सॉल्ट रख दिया था, क्योंकि यही चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये मैंने रैक इसलिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि दोबारा सर्दी आ गई है, तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स फिल करके रख दूँगी, कभी इसमें बेकरी रख देती हूँ, कभी निम्को वगैरह रख देती हूँ, मल्टीपल चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो आप ये कर सकते हैं
तो इससे ये होता है कि आप जो है ना, आपको खाना भी याद रहता है, बच्चे भी खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी अक्सर स्नैकिंग की आदत है, तो वो भी यहाँ से उठा लेते हैं। आप अखरोट बहुत इकोनॉमिकल मिल जाते हैं, मूंगफली इकोनॉमिकल है, रेवड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि सर्दियों में ना बाकी इंतज़ामात के साथ साथ एज़ अ होम मेकर आप कोशिश करें कि घर में कुछ डाइट इस तरह की हो कि बच्चे जो हैं वो बीमार होने से बचे रहें। और अगर बीमार हैं तो इस तरह के सूप वगैरह ऐसी चीज़ें खाई जाएँ जो आपको थोड़ा सूदिंग लगें और आपको हेल्दी बनाएं। जैसा कि सूप तो कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी बनाएं। जब आप सूप को लेमन के साथ, सिरके के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही जिन लोगों को बलगम होती है, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है एक तो आपको। दूसरा ये कि लेमन जो है ना वो बहुत अच्छा है, जब आपको रेशा वगैरह होता है ना, तो वो उसको ठीक करने में बहुत काम देता है। और ऑफ़ कोर्स आप जब चिकन का सूप बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपको थोड़ा बहुत प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा आप देसी चिकन का भी सूप बना सकते हैं। बच्चों को नहीं आइडिया होगा देसी चिकन का, तो आप अगर उसका सूप बनाएं तो उसकी तो ताकत ही बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरह करके आप कुछ अपनी डाइट को इस तरह करें कि बच्चे जो हैं ना वो भी हेल्दी रहें और बीमारियों से बचे रहें, और बड़े भी जो है ना वो अच्छा फ़ील करें। हम लोग ज़्यादातर हमारे घरों में ये होता है कि जब गेस्ट आते हैं फिर हम सूप बनाते हैं, लेकिन नहीं, हफ्ते में लाजमी तौर पर 2 दफ़ा सूप बनाएं। मुझे याद है कि मेरी अम्मी बना के दिया करती थी, और इस सूप की रेसिपी मैं अपनी शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, कंप्लीट रेसिपी मैंने शेयर की थी। उसके बाद जी यहाँ पर जो सर्दियों की सौगातें होती हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ आई हुई हैं, बहुत तरह के साग आए हुए हैं। इसके अलावा आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे फल, स्पेशली सिट्रस फ्रूट आए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। गाजरें बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, गाजरों का जूस पिएं। साग खाएं। साग तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वैसे भी साग जो है ना उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। साग खाएं, मकई की रोटी खाएं, लाइक जितनी भी आप कोशिश कर सकें आप कोशिश करें कि हेल्दी फूड खाएं, और सब्जियां, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैं तो सर्दियों में इस मामले में बड़ी खुश होती हूँ कि सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स भी खाने का मज़ा आता है। तो लाइक खाने पीने का ना सर्दियों में मज़ा आता है। साग को पराठे के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, या सूखी रोटी के ऊपर देसी घी लगा के खाएं, हर तरह से अच्छा लगता है, और फ़ायदे तो इसके हैं ही हैं। उसके बाद जैसे मैं ज़िक्र कर रही थी कि सब्जियां बहुत तरह की आई होती हैं, तो देखें आपको एक बॉल में कितनी ज़्यादा ग़ज़ाइयत मिल जाती है। ये मिक्स सब्ज़ी हमारे घरों में आलमोस्ट सबको पसंद होती है। मेरे तो अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे और मेरे बच्चों को भी पसंद है। तो हम बड़े मज़े से ये खाते हैं, और विद लाइक चोपड़ी हुई रोटी देसी घी से, तो मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी सर्दियाँ हैं, फ्रेश फ्रेश आपको अवेलेबल हो जाती हैं सब्जियाँ, तो उनका इस्तेमाल ज़रूर अपनी डाइट में रखें, और बच्चों को भी मोटिवेट करें कि वो ज़रूर खाएं। इसके अलावा जितने भी फिलिंग वाले हमारे पराठे होते हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। और हाँ, ये इतने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे नहीं है, लेकिन चलें कभी कभी खा लेना चाहिए। गर्मियों में ना ऐसी चीज़ें बनाते हुए भी इंसान को अजीब लग रहा होता है, क्योंकि गर्मी में किचन में खड़े होना इतना मुहाल लग रहा होता है। लेकिन सर्दियों में आप ये चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, डेली बेस पे नहीं लेकिन कभी कभी। और कोशिश ये किया करें कि कुछ भी डेली बेस पे ना खाया करें। अपने फूड को, अपने मेन्यू को ऑल्टर करते रहा करें। सब्जियां एक दिन खाएं, अगले दिन दाल खाएं, फिर गोश्त वाली आइटम खाएं। इसी तरह कभी फिलिंग वाला पराठा खा लिया, कभी एग ब्रेड खा लिया, कभी कुछ लाइक योगर्ट से बनी चीज़ें खा ली। इसके अलावा फ़िश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ़िश लवर हैं तो लाजमी तौर पर फ़िश से फ़ायदा उठाएं। सर्दियों के मौसम में फ़िश खाने का मज़ा ही और होता है। मुझे तो खैर ये फ्राइड फ़िश पसंद है, या फिर ये फ़िश एंड चिप्स पसंद है। इसके अलावा मैं फ़िश किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकती, लेकिन जो लोग खाते हैं वो ज़रूर खाएं, बहुत हेल्दी है। तो अपनी सर्दियों को और अपने माहौल को, इस मौसम को खूब इंजॉय करें बेसिक कुछ स्टेप्स के साथ, और आप जिसे कहते हैं कि तैयार अपने आप को कर लें।
तो फिर आप मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हैं, फिज़िकली भी रिलैक्स हो जाते हैं। सो दिस इज़ इट। ये चंद टिप्स थी मेरी तरफ से। अगर आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।